एक अबला की नाक काटकर स्वयं को महाबली समझने वाले, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य का दर्पण दिखाऊंगा। तुम्हारी बहन ने जो बोया उसी का फल पाया। माया का प्रयोग किया तो काया भंग हुई है। मेरी भाभी मां को स्पर्श करने का दुस्साहस किया तो मेरी खड़ग ने उसका स्पर्श किया। किंतु तुम तो अपनी बहन से भी मूर्ख निकले रावण। अपनी बहन के कुकृत्य से सीखने के स्थान पर तुमने उससे बड़ा दुष्कर्म कर दिया। तुम तो अपनी बहन से भी बड़े दंड के भागी हो रावण। किंतु चिंता मत करो, आज मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इसके पश्चात तुम ये प्रतिकार की बात तो नहीं कर पाओगे। फिर उसके पश्चात दोनों भाई बहन मिलकर अपनी दुर्गति का दुखड़ा रोना साथ में। क्योंकि जो भी सीमा भंग करेगा उसे उसकी सीमा का स्मरण तो अवश्य कराएगा ही ये लक्ष्मण। सीमा तो तुमने लांघी है। मेरी बहन पर प्रहार करके, उसका अंग भंग करके स्वयं को धर्मात्मा बताने वाले न्याय, नीति और धर्म की बात करते हैं। सत्य तो यह है कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा न्याय एक चोगा है तुम्हारी कायरता को छुपाने के लिए। आज ये रावण इस संसार से भ्रम को मुक्त करेगा कि रघुकुल अजयी है। आज लंका के तट पर रघुकुल का सूर्यास्त होगा। मेरी बहन को न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अद्भुत! क्या भाषण दिया है दशानन। अपनी प्रजा को भी ऐसे ही शब्दों से भ्रमित करके रखा हुआ है ना तुमने। तुम्हारी बहन के साथ अन्याय नहीं, न्याय ही किया था मैंने। स्त्री होने का अर्थ यह नहीं है कि उसके किए गए अपराधों को अनदेखा कर दिया जाए। उसे दंड मिला क्योंकि वो दंड की भागी थी। किंतु जो भी हो, तुम्हारी बुद्धि की तीव्रता के लिए आज सम्मान जाग गया है मेरे मन में। और इस सम्मान का कारण अपने अधर्म को छिपाने के लिए कितनी चतुरता से अपनी बहन की समस्या का उपयोग कर लिया तुमने। अद्भुत! जो कहना चाहते हो सीधा सीधा कहो। तुम जानते थे कि दोष तुम्हारी बहन का ही है, किंतु तुमने उस दोष में भी अवसर देख लिया। मिथिला में धनुष ना उठा पाने के प्रतिशोध का अवसर। इतने वर्षों पश्चात स्वयं को एक बार पुनः सर्वशक्तिशाली सिद्ध करने का अवसर। इसीलिए किया ना तुमने मेरी भाभी मां सीता के अपहरण का महापाप। अरे भाई तो अपनी बहन की ढाल बनते और तुमने अपनी बहन को ही ढाल बना दिया। अपने इस कुकृत्य के लिए लज्जा आनी चाहिए तुम्हें रावण। बहुत हुआ तर्क वितर्क, संवाद नहीं। बाणों का नाच चाहिए मुझे। बुलाओ अपने राम को। आएंगे, मेरे भैया भी अवश्य आएंगे धर्म का ध्वज फहराने। किंतु अपने अंत की इतनी भी शीघ्रता क्या है तुम्हें? तनिक इस रघुनंदन के छोटे भाई को भी तो अवसर दो सेवा का। अंतिम इच्छा है तुम्हारी, पूर्ण अवश्य करूंगा बालक। राम के आने से पहले थोड़ा खेल खेल लिया जाए। इतने घाव दूंगा तुम्हें कि ये संसार क्या, तुम्हारा राम भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। निकुंभ, कंपन, प्रहार। ये मायावी असुर चक्रव्यूह तोड़ हमें श्री राम की सहायता करने नहीं दे रहे हैं। प्रभु अकेले सबका सामना कैसे करेंगे? ये प्रभु ने बाण चलाना क्यों रोक दिया?
क्यों दशानन? आ गया आनंद? बुझने से पहले दिए को जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले। अब देखो रावण के बाणों की आंधी। इंद्रास्त्र। मान गया रघुकुल के रक्त को। बल और कौशल दोनों है तुम में, परंतु बालक अब तक इस रावण को जाना नहीं है तुमने। स्मरण है मुझे, अपनी भाभी की रक्षा के लिए एक रेखा खींची थी तुमने, परंतु वो रेखा रावण के समक्ष टिक नहीं पाई। उस धर्म की रेखा को लांघकर तुम्हारी भाभी मां का अपहरण किया था मैंने। तो क्या लगता है आज तुम अपने भाई के प्राणों की रक्षा कर पाओगे? अपनी भाभी का हरण रोक नहीं पाए, इस अपराध बोझ से पार नहीं पा सके, तो रावण से क्या पाओगे बालक? आग्नेयास्त्र।